देखिए जब हम लोग बदलते कब हैं? बदलते जब हम हैं कि जैसे हम दो अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो सब्जी वाला है, जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो चलाता है, उससे जब हम बात करेंगे तो हमारा बात करने का स्टाइल कुछ अलग रहेगा। जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं मस्ती मजाक के मूड में, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनसे बात करने का स्टाइल अलग रहेगा। और जब कोई बहुत प्रेस्टिजियस मनुष्य मिलता है हमसे, जब कोई बड़ा डॉक्टर, कोई ऑफिसर, कोई पुलिसमैन या ऐसा कोई मिलता है, तो उससे हम बात करने में अलग तरीके से बात करते हैं। कितने लोग ये बात तो मानते हैं? तो ये होता है अपने स्वभाव को उस पर प्रकट करना कि हम कैसे हैं। और हर बार हम यही चाहते हैं कि हम जब प्रकट करें अपने आप को तो हम अच्छा प्रकट करें कि हम अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। अपने आप को प्रकट करते हैं कि हमारी सभ्यता दिखाई दे, हमारा स्वभाव दिखाई दे, हम कैसे परिवार से आते हैं वो दिखाई दे। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तब उसके बाद हमारे जीवन से हमको मसीह को प्रकट करना है जिसमें हम चलते हैं। आमेन। आमेन। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा जीवन एकदम नया और बदलाव में आ जाता है। हम सब नॉर्मल मनुष्य से उठकर थोड़े से ऊंचे होकर नॉर्मल से जब हम सुपर नेचुरल हो जाते हैं तो सुपर नेचुरल दिखना भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हम जिस खानदानों से आते हैं उस खानदानों से अलग करके परमेश्वर ने अपनी संतान जब बना दिया तो हमारा स्टैंडर्ड भी हायर होना चाहिए परमेश्वर में, कि अब हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, अब हम कुछ स्पेशल लोग हैं। अब हम मनुष्यों के नहीं, अब हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, सच में जीवन के साथ भी। हालेलुया। बुराई करने वाला बुराई छोड़ देता है, झगड़ा करने वाला झगड़ा छोड़ देता है, लालच करने वाला लालच छोड़ देता है, और संसार की बातें करने वाला संसार की बातें जब छोड़ देता है तब वो सच में सही में बदल जाता है। हालेलुया। आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका कोई निकाले पहला अध्याय और उसके बाद उसका 26वां वचन पढ़े। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, हाँ, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, हाँ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, हाँ, तुम में रहता है। हालेलुया। कहाँ रहता है? कौन रहता है? कौन रहता है? मसीह हम में रहता है। ताली बजा लो अपने लिए। परमेश्वर आप में है, यीशु मसीह है आपके स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में। हम यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। जब हम अभी आपको मैं बताऊं, अगर मैं यूनिफॉर्म चेंज करने की बात करूं, अभी मैं आपको एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन लूं तो आप डॉक्टर के जैसा एक्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको पुलिसमैन की अगर एक यूनिफॉर्म पहना दूं तो आप उसके जैसा रिएक्ट करोगे। अगर मैं आपको वकीलों वाली पहना दूं यूनिफॉर्म तो आप वकीलों के जैसे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। ये एक एक्टिंग है, ठीक है। संसार में मनुष्य यही करता है, लेकिन परमेश्वर के इस भवन में मैं लोगों को एक्टर नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। कि हम मसीह होने की एक्टिंग करें, हम मसीह होने की एक्टिंग नहीं करें, हम सच में मसीह हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो आप चुने हुए लोग हैं। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उस पर प्रकट किया और आप पर प्रकट हुआ है। कि सच में परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह ने अपने जीवित होने का प्रमाण आपको दिया है। चिन्हों के रूप में, चमत्कारों के रूप में, आशीषों के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि देखो मैं सच में हूं, मैं प्रार्थना को सुनता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और बाकी आशीषों को भी तुम्हारे जीवन के लिए मैं देता हूं। बहुत सारे मसीह है संसार में, बहुत सारे मसीहों को आज भी ये पता नहीं है कि सच में चिन्ह चमत्कार होते हैं, हो रहे हैं क्या, होंगे क्या, कोई हमारी आशा या हमारी कोई प्रार्थना कभी पूरी होगी क्या, कुछ बहुत सारी चीजें जो असंभव है कभी संभव होंगी क्या। लेकिन जिस पर प्रकट है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट किया है, जिसमें परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाया है, उस पर प्रकट है। लेकिन जब हम पर परमेश्वर की आशीषें, जब हम पर परमेश्वर का तेज और सामर्थ्य प्रकट हो गया और मसीह का हमारे अंदर सच्चा होना प्रकट हो गया है, तो हमारे अंदर अब उस मसीह का आत्मा रहता है और वो छोटा मोटा आत्मा नहीं है। अब परमेश्वर चाहते कि हम उस आत्मा को प्रकट करें। क्या करें? कैसे करेंगे प्रकट? कैसे करेंगे प्रकट? प्रकट करेंगे जब हम किसी से मिलेंगे तो उसको तेज और सामर्थ्य के साथ मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।
हमारे अंदर दुख है, तकलीफ, परेशानी है, वो नहीं है। हम बड़े सामर्थ के साथ मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में, खुशी खुशी मिलते हैं। और जो भी नया मनुष्य मिलता है, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ उस पर प्रकट हो जाए, वो खुद बोले, कुछ तारीफ कर दे कि अब कुछ बदले से लगते हो। कितने लोग ये चाहते हैं कि जब वो किसी से मिले तो वो ये बोले कि हम कुछ, तुम्हारे में अंदर कुछ चेंज मिलता है। कुलुस्सियों की पुस्तक में, कुलुस्सी उसका पहला अध्याय और 26वें वचन से हम पढ़ रहे हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उनके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। अब हमारे अंदर मसीह का आत्मा रहता है, हमारे अंदर स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह रहता है, हमारे अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, महिमा है परमेश्वर यीशु मसीह की। अब हम नॉर्मल लोग नहीं, अब हम सुपर नेचुरल लोग हैं, तो हमको अपने अंदर से प्रकट भी वही करना है। पौलुस एक ऐसा मनुष्य है जो एक नॉर्मल मनुष्य है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को घात करता है, बंदी गृह में डालता है, लेकिन जिस समय उसके जीवन पर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ में होती है तो वो बदल जाता है। और बदलने के बाद उसी परमेश्वर यीशु मसीह का, देखो यहाँ पर भी पौलुस है जो आपसे ये कहता है, यहाँ पर अगर हम ऊपर से पढ़ना शुरू करें 24वें वचन से, तो वहाँ लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ। ये प्रबंध जो है ना, ये व्यवस्था परमेश्वर ने की थी पूरी की पूरी, कि कैसे पौलुस का मन परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर ने पूरा बंदोबस्त बनाया था कि कैसे शाऊल का हृदय परिवर्तन हो, और उसके बाद वही शाऊल दुनिया के सामने जो उसकी एक छवि है, वो छवि कैसे बदल के यीशु मसीह प्रकट हो जाए उसमें से। ये सारा प्रबंध परमेश्वर ने किया था। उसी मनुष्य को जो सताया करता था, उसको ही चुन के परमेश्वर यीशु मसीह के उस काम में लगा दिया। ये पौलुस ही है जो आपको सिखाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को पा लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मसीह को अपने अंदर से प्रकट करें जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर है तो परमेश्वर बाहर आएगा। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर मनुष्यता है और दुष्टता है और तकलीफ है और समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं और शिकायतें हैं, तो शिकायत ही बाहर आएगी। अब देखना यह है कि आता क्या है बाहर। हम क्या प्रकट करते हैं? क्या हम शिकायतों को प्रकट करते रहते हैं? क्यों, कितनी परेशानी की बात है, ये काम कैसे होगा, ये हो गया है, वो हो गया है। हम कितने बहादुर लोग हैं जो मुसीबतों में भी काम करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी हम ये करते हैं। हम प्रकट करते क्या है सुबह से शाम तक? इसको ऐसे समझ लेते कि हमारी जुबान से अंगीकार क्या होता है। अगर दाऊद गोलियत को मारने के लिए जब जाता, वो प्लान बी लेके जाता, तो क्या वो सही रहता? वो परमेश्वर के तेज और सामर्थ में है, और वो उस सामर्थ को प्रकट करने के लिए जाता है, जो सारे के सारे शाऊल और उसके सैनिकों के सामने प्रकट करने वाला है कि मेरा परमेश्वर कैसा है, वो मैं खुद में से प्रकट करूंगा। छोटा सा दाऊद उस बड़े गोलियत को मार के परमेश्वर का बड़ा सामर्थ प्रकट कर रहा है कि मुझ में परमेश्वर का सामर्थ है, मैं उसके नाम को जानता हूं, उसने मेरे पुरखाओं के संग जैसा वो था, वो मेरे संग भी। अगर हम सामर्थ लेके चलेंगे, लेकिन सामर्थ कब लेके चलेंगे? जब हम खुद के अंदर सामर्थ को महसूस करेंगे, परमेश्वर को महसूस करेंगे। और अगर हम शर्मिंदा रहेंगे कि अरे हम मसीह में हैं जरूर, लेकिन सुनो, दुष्ट आत्मा नहीं डांट सकते। मसीहत है थोड़ी बहुत हमारे अंदर, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। बारिश हो रही है, अगर पता नहीं, हमने बहुत अच्छे काम तो किए नहीं है कि हम बोलते बारिश सुनो रुक जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगर हम परमेश्वर के तेज और सामर्थ्य में और ईमानदारी में हैं, आप बोलोगे बारिश बंद हो जाए, हो जाएगी, और बोलो कि बारिश आ जाए तो आ भी जाएगी। क्योंकि आपके लिए लिखा हुआ कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ये सामर्थ कहां से आई? ये सामर्थ आप में जब आई, जब परमेश्वर का आत्मा आप में आया। हम जिस कलीसिया में हैं वो जिंदा परमेश्वर की कलीसिया है, जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, जो बहुत समर्थी आत्मा है। ये वो आत्मा है, थोड़ा सा याद दिला दूं, जिसने कहा और पृथ्वी बन गई, जिसने कहा और दिन और रात बन गई। उसके बोलने मात्र से ये हुआ है। हालेलुया। वो आप जो है, आप कुछ अलग लोग हैं इसी पृथ्वी पर रहते हुए, या आप चिन्ह चमत्कार बोल सकते हैं।
आप लोगों के जीवनों को बदल सकते हैं। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह आप पर प्रकट हुआ है, आप उसके गवाह हैं, आप उसको प्रकट करते हैं कि देखो मेरे भाई, देखो मेरी बहन, मेरे जीवन पर चेंज हुआ है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप परमेश्वर को प्रकट कर पाए। जिस तरह से शाऊल के जीवन पर प्रकट हुआ तो शाऊल ईमानदारी से बताता कि हाँ मेरे साथ चेंज हुआ है। आप भी उसके गवाह हैं, आप भी बताते हाँ मेरे साथ चेंज हुआ है, मैं बदला हूं, मेरे अंदर अब वो बातें नहीं है। पहले मैं हताश था, दुखी था, अब मैं खुश हूं, मैं आनंद हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर उसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। अब हम दुखी नहीं, हम परेशान नहीं, अब हम गरीब नहीं है, अब हम हताश नहीं है, अब हम आनंद में है। यीशु मसीह ने बोला जो कोई प्यासा हो, जिस भी प्यास का, गरीबी में है, परेशानी में है, दुखी में है, श्राप में है, बंधन में है, उस यीशु मसीह ने बोला जो कोई प्यासा है एक बार मुझ में से पी ले, तो मुझ में से पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। अगर आप दुखों में है ना तो यीशु मसीह में से पी ले, फिर आप दुखियों को दुख दूर करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप कमी घटी में जीते हैं तो आप कमी घटी में यीशु मसीह को ले लीजिए, आप कमी घटियों को दूर करने वाले बन जाएंगे। अगर आप रोग में हैं तो आप चंगाई करने वाले बन जाएंगे। अगर आप शोक करने वाले हैं तो परमेश्वर के आत्मा को ट्रांसफर करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये जब होगा जब आप अपने अंदर से यीशु मसीह को प्रकट करने वाले बनेंगे, और प्रकट करने के लिए उसका स्वभाव धारण करना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, प्रेम करने वाला बनना पड़ेगा, क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा, अपने अंदर से कपट निकालने वाला, कालापन अंदर रखने वाला निकालना पड़ेगा। तब जाके आप उसको ग्रहण कर लोगे, और जब आप उसको ग्रहण कर लोगे तो वो आपके अंदर से निकलने लगेगा। तो कहते हैं ना कि ये कैसे परिवार से आता है। जब ये बात करेगा इसके स्वभाव से पता चलेगा कि ये कैसे परिवार से। अगर सभ्य परिवार से आता है तो सभ्यता से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा, प्रेम से बात करेगा, समझदारी से बात करेगा। हाँ, नहीं तो कई लोगों के साथ होता है ना हमारे साथ कि जब वो बोलते हैं तो हमको तकलीफ पहुंचती है। ये कैसे बोलते हैं यार, इनका बोलना कुछ तकलीफ देता है, टोचता सा है, ये अच्छे से हमारे जैसा नहीं बोल रहे होते। देख हम एक फर्क को देखते हैं, लेकिन मसीह में यहाँ पर है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पर प्रकट किया है जिस पर परमेश्वर चाहते थे और आपको चाहते हैं। आप पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया है। आपके परिवार के 3-4 लोगों पर प्रकट है परमेश्वर की थी पता नहीं, लेकिन आप पर तो प्रकट है। परमेश्वर ने आपको तो आपके परिवार, आपके खानदान से तो चुना है। आपके खानदान के कितने लोग मसीह को जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं। आप चुने हुए लोग हैं। आपके खानदानों में से, आपके परिवारों में से आप चुने हुए लोग हैं, आप स्पेशल लोग हैं। हालेलुया। तो अब हमारी जिम्मेदारी है ये कि जिस मसीह को हमने जान लिया है, जिसको हम अब उसको प्रकट करना है हमारे अंदर से, हमारे स्वभावों के द्वारा, हमारे धन्यवादों के द्वारा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर को सुने, तो सबसे पहले क्या करें? क्या करें? थोड़ा तो मुस्कुरा ले। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, सहलाना चाहते हैं। और अगर हम उसमें डरे, ओ बाप रे, इसमें ऐसी क्या बात है, ये कुछ हमारे लिए तो नहीं है। परमेश्वर सिखाना ही तो चाहता है कि कैसे आप और परमेश्वर के करीबी में चले। अगर आप परमेश्वर में हैं, वचन कहता है यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम बहुत तरक्की करोगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा बात यह है कि परमेश्वर में आपको बने रहना, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में रहना। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी आदम और हव्वा को कि फैल जाओ, बढ़ जाओ। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर बढ़े, तब जाके परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा। ऐसे नहीं आएगा, पहले हमारे पर आएगा राज्य, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और प्रकट करने लग जाए। हालेलुया। बस यही करना है हमको, उस परमेश्वर यीशु मसीह को जिसको हमने अपने अंदर रखा है उसको प्रकट करना है। क्या प्रकट करते हैं पर आज बात है। हालेलुया। हम प्रकट क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ दुख ही प्रकट करते रहते हैं? क्या हम सिर्फ शिकायत ही बताते रहते हैं? क्या हम ये बताते कि हमको बहुत कष्ट में हम ये काम कर रहे हैं, बड़ी मजबूरी से हम ये काम कर रहे हैं, बस कैसे कर रहे हैं पता नहीं है, या उस काम में हम खुश है कि प्रभु बड़ा धन्यवाद आपने ये जिम्मेदारी दी है। चिन्ह हुओं को जिम्मेदारी दिया जाता है। अगर हमने परमेश्वर को पाया है तो परमेश्वर ही प्रकट भी करना है। आपका प्रकटीकरण ही बताता है कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। 2 तरह के सोते होते हैं, आमीन। एक मीठे पानी का, एक खारे पानी का। मीठा पानी यीशु मसीह, खारा पानी संसार। क्या निकल रहा है और क्या निकले तो खुश हो गए। अभी आपको यहाँ पर पानी पिलाया जाए मस्त चांदी के ग्लास में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके पास ग्लास हो चांदी का, जैसे ही आप उसको पानी पियो तो वो समंदर का खारा पानी है, और बाजू वाला मजे से पूरा ग्लास गटक ले तो आपको क्या लगेगा? ये पक्षपात हुआ है यहाँ पर। हालेलुया। ग्लास तो वही है लेकिन पानी में गड़बड़ है। हो सकता है उसको कोल्ड ड्रिंक दी गई, उसको शरबत दी गई। अरे आप में परमेश्वर ने अपना ही आत्मा उंडेला है।
हालेलुया। वचन कहता कि मिट्टी में परमेश्वर का सामर्थ रखा है। ये मिट्टी ही है, हम मिट्टी से पैदा और मिट्टी में जाएंगे। यही है वो मिट्टी जिसमें परमेश्वर का सामर्थ है। लेकिन जितने दिन पृथ्वी पर मिट्टी है, जिंदा परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए। जब तक हम पृथ्वी पर है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो महिमा ही निकले, तारीफ ही निकले परमेश्वर की। हालेलुया। ईमानदारी ही निकले परमेश्वर की। हम सब सिर्फ पाना, सिर्फ पाना, सिर्फ पाना। ये जितना भी पाना है ना, ये सब यहाँ रह जाएगा पाना। हालेलुया। लेकिन जो जाएगा ना, वो परमेश्वर के पास अगर पहुंचेगा तो यहाँ कुछ करना सफल होगा। जब तक हम पृथ्वी में हैं, तब तक परमेश्वर यीशु मसीह को जिसको पाया उसको प्रकट करना है, हमारे अंदर से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन से, और सबसे ज्यादा जुबान से। हालेलुया। एक गीत गा रहे थे अभी हम। कितने लोगों को याद है अभी गीत? क्या कौन सा गीत था? कितने लोग याद कर? उसका मतलब क्या है? मुझ में परमेश्वर की महिमा हो। तो क्या हो रही है? अगर हो रही है तो हालेलुया अपने लिए ताली बजा लो, और अगर नहीं हो रही है तो करने लगो। आमीन। हालेलुया। कटक बात है थोड़ी सी। मुझ में परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? या लोग मुझसे चढ़ते हैं, मुझसे कट रहे धीरे धीरे, ओ ये मनुष्य सही नहीं है, ये नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहट सिखाते हैं, लोग आपसे भागते हैं? अगर लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ, परमेश्वर को धन्यवाद करो, मुझ में तेरी महिमा हो रही है। नहीं हो रही है तो करने लगो मुझ में महिमा। शिकायत, सताओ, परेशानी। आपको पता है यीशु मसीह के प्रेरितों को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उनको हथकड़ियां लगा दी गई हाथों पर। उसके बाद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। क्या हुआ? कैसे महिमा प्रकट हुई? कितने लोगों को पता महिमा कैसे प्रकट हुई? फिर वर्शिप के बदले क्या दिया परमेश्वर? अरे वहां उनकी हथकड़ियां भी खुल गई और गेट भी खुल गए बंदी गृह के। हालेलुया। और उसमें से बाकी सब भाग गए, सिर्फ उनको छोड़ के जो परमेश्वर यीशु मसीह के थे। उन्होंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, हम लोग यही है भाई, अभी तुझे तेरी जान देने की जरूरत नहीं है, तू मर मत, हम हैं यहाँ पर। उसने उस बात के विश्वास के कारण पूरा परिवार यीशु मसीह में आया। हालेलुया। हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच में ईमानदारी के साथ प्रेम करें, सिर्फ इसलिए प्रेम करें परमेश्वर से कि अगर हमको उससे चाहिए, वो सही बात नहीं है। सब कुछ तो हमारा ही है ना, उसने संतान बना दिया। अभी आप सोचो, कई नौकरी मांगते हो, नौकरी के बाद आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होते 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 अगर वो आपको पार्टनर बना ले, वो फैक्ट्री, तो क्या करोगे? अब तो ये फैक्ट्री ही हमारी हो गई है, अब क्या प्रमोशन मांगोगे आप जब फैक्ट्री आपकी हुई? वैसे ही परमेश्वर आपको कहते हैं कि मैंने तुमको संतान बना लिया है अब। हालेलुया। तो क्या चाहिए तुमको मुझसे संसार के अंदर? वचन कहता कि तुम सिर्फ परमेश्वर के नाम की और राज्य की खोज करो, परमेश्वर पूरा संसार तुम्हें ऐसे दे दे। तो क्यों उन चीजों पे मन लगाते हो जिसको लगता है कि ये मिल जाए तो, वो मिल जाए तो? हालेलुया। परमेश्वर से परमेश्वर को मांग लो, हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा। बहुत सारे ऐसे लोग मैं आपको बताऊं आज के समय पे जिनको सच में जरूरत है मसीह की, जिनको शांति की जरूरत है। शांति पैसों में नहीं है, शांति बंगलों में नहीं है, शांति बड़ी गाड़ी में नहीं है, शांति बड़े बैंक बैलेंस में नहीं है, वो सबके बाद भी उनको तकलीफ है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर से परमेश्वर को प्रकट करना है, अपने उस आनंद को जो आपने पाया है। अगर आप परमेश्वर में आनंद ढूंढते हैं तो आनंद ही निकलेगा। आमीन। परमेश्वर में अगर आप लालची हैं, लालची ढूंढते हैं, बस ये सोचते हैं कि हम बस दिखावा कर देगा, अच्छा होने का, अच्छा स्वभाव प्रकट करने का, बाकी उसकी आड़ में हम लेते जाए। बड़ा पहले एक छोटे से पाइप से आ रहा था पानी, अभी बड़ा पाइप को 4 इंच का 5 इंच का पाइप हो गया, आता जा रहा है जल्दी। अरे वो भर जाएगा तुम्हारे घर में। सुनो, अगर पानी मटके में है तो काम का है, बड़ी टंकी में है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर पूरे घर में भर जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा उसी पानी में मनुष्य। फिर वो बोलेगा इसको देखो, कभी बारिश में देखो लोगों घरों में पानी भर जाता तो वो बाल्टियों से निकाल के फेंकते। क्यों फेंकते? क्यों नहीं रखते अपने घर में जब पानी करते तो? ज्यादा हो गया भाई वो। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको संतान बोला है। संतान मतलब, अभी अगर मैं संतान बताऊं, थोड़ा वापस से बताता हूँ, है ना। अलग अलग संतान होती है सबकी। देखो, जानवरों की संतान देखो, हाथी का बच्चा हाथी के जैसे दिखता है तो हाथी मानेगा कि ये मेरा बेटा है। अगर हाथी के घर में शेर आ जाए तो क्या बोलेगा वो? ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मुझ में से नहीं है, इसके अंदर कुछ मेरे जैसा दिख नहीं रहा, ये तो खा जाएगा, ये तो वो है। चूहे का बच्चा चूहे के जैसा दिखता है तो चूहे को लगता है कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है। मनुष्य का बच्चा
मनुष्य के बच्चों में भी अगर यहाँ वहाँ का कुछ अलग अलग कुछ हो गया, या आप सोचो कि किसी कोरियन के घर पे समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ही परमेश्वर की अगर हम संतान है तो परमेश्वर के जैसे रहेंगे तो ही प्रकट होगा कि ये परमेश्वर की संतान। अब हम परमेश्वर की संतान है और लालची संतान है, जेब बड़े करके चलो छुपा लिया हमने। हालेलुया, परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर की संतान है। जिस घर में हम पैर रखेंगे उस घर में यीशु मसीह के नाम में शांति आएगी, श्राप टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, तो परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर प्रकट करते हैं, आपका चलना फिरना प्रकट करने वाला हो, दुख देने वाला नहीं। जिस घर में जाओ वो घर में आपके लिए सबसे अच्छे बर्तन आ जाए, चाय पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, आपके सेवा के लिए, वो आत्मा लेके चलो अपने अंदर, उस परमेश्वर यीशु मसीह को लेके चलो, तब उसकी महिमा आपके अंदर होगी। आपकी मुस्कुराहट में परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी बातों में परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी बातों में विश्वास और वचन होने चाहिए। हालेलुया, तब जाके लिखा ना कि खुशखबरी देने वाले, सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज है। इतने लोग नए आए, हमको बता दें, हम पढ़ रहे कुलस्सियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और अभी 27वें वचन में है, जहां पर वचन कहता है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है। किसके अंदर दुख रहता है बीबी? कोई बताओ, दुख किधर दुख है क्या? किसके अंदर दर्द रहता है? धोखे से बोलता नहीं कोई। मैं ये सुनना नहीं चाहता। अब मैं सुनना चाहता हूं मुझ में परमेश्वर का राज्य है। आमीन, मेरे अंदर आशीष है। बता दो कहां प्रकट करनी, मैं वहां परमेश्वर की आशीष को प्रकट करूंगा। कहां रोग है? हॉस्पिटल में चले जाओ, अकेले खड़े हो, बोले देखो मैं परमेश्वर को प्रकट करने वाला हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं जितने यहाँ लेटे जिनको दर्द है, मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रकट करके देखो अपने आप को कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी मैं जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में जिनकी बुद्धि नहीं लगती, मैं यीशु मसीह के नाम में उनको आशीषित करता हूं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चे बन जाए। हालेलुया, हम खुश होते हैं जब हम कहते हैं कि ये बच्चे परमेश्वर के लिए वो बन जाए, अपने माँ बापों का नाम रोशन। कितने लोग खुश हो जाते हैं? माँ बाप का नाम रोशन होता है। तो यहाँ भी वही करना है, तुम्हारे बाप की महिमा करनी तुम्हारे अंदर से। हालेलुया, जिस परमेश्वर को आप जानते हो, जो परमेश्वर आपके अंदर है, उसको ही प्रकट करना है अपने अंदर से, आशीषों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, खुश रहने के द्वारा, आनंद में रहने के द्वारा। वही वचन पूरा होता परमेश्वर का, आशीषों पर आशीष है और अनुग्रह पर अनुग्रह जब होगा, जब आप उसको बढ़ाओगे, तब बता दोगे कि मैं खुश हूं, मैं आशीष तो परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, तरक्की मेरे जीवन पे हो रही है। ये होता है परमेश्वर को अपने अंदर से प्रकट करना। हालेलुया, ये संसार का जो हाकिम है वो आपको किसी भी चीज में खुश रहने नहीं देगा। उसका काम ये है कि जैसे आप परमेश्वर को प्रकट करके आनंद मना रहे हो ना, आपके आनंद को इंजेक्शन लगा के खींचने का काम उसका। सब कुछ आपके पास हो, उसके बाद भी आपके अंदर शांति, आपके अंदर आनंद, उसको खींचना है। आपके मुस्कुराते चेहरे, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं परमेश्वर की तरफ से आप, आमीन, हालेलुया। और अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे, आपको दुख है, तकलीफ है और आप ऐसे रहते हैं, इसका मतलब आनंद खींच लिया गया, आमीन। और आप जैसी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आनंद बढ़ जाता है। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोलो मेरे साथ, बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की भरपूरी मेरे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर है, परमेश्वर की इच्छा मेरे अंदर है, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। हालेलुया। तो जब आप ये करोगे तो उसका इंजेक्शन टूट जाएगा आपके अंदर लगाने के पहले। अब वो इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी सामर्थ्य परमेश्वर का वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा उसका इंजेक्शन। उसको नया इंजेक्शन लेना पड़ेगा जब तक आप आगे बढ़ गए आशीषों में, बरकतों में, क्योंकि परमेश्वर आशीषों पर आशीष और बरकतों पर बरकत देना चाहते हैं। हमें अगर हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, दुखियों की संगति अगर है ना, तो उनकी दुखियों की संगति में उनको यीशु मसीह बता के आनंदित करना, सही बात है, नहीं बोलना। क्या काम करते हैं हम परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए? दिन भर सुबह दोपहर शाम सिर्फ शिकायत, आज नल में पानी नहीं आया, मालूम इतनी दूर से लेके आना पड़ा पानी। आज मालूम है ये बिजली नीति घर में काम कैसे किया, हमारा मन जानता है, कितने बाहर है हम, कितना ये परमेश्वर को प्रकट करना है। हालेलुया। या परमेश्वर को प्रकट करना ये है कि पूरे शहर में पानी नहीं आ रहा था, हमने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम में सबके घर में पानी आ गया।
हालेलुया। क्या है परमेश्वर की महिमा? अगर हमारे अंदर परमेश्वर है और परमेश्वर के आनंद में हम आनंदित रहते हैं तो ये होगा। अगर हम अपने दुखों में हैं, अपनी तकलीफों में हैं, अपनी कमी घटी में हैं, समस्याओं में हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो एलिया चाहता कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य हो, परमेश्वर के लोग वहां पर हो। परमेश्वर ने बोला, प्रभु जब तक ये लोग आपकी महिमा ना करने लगे बारिश मत करना। और उसको मालूम है कि बारिश नहीं हुई वो भी प्यासा रहेगा, वो भी भूखा रहेगा अकाल में, लेकिन उसे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उसने ये किया कि मुझसे परमेश्वर की महिमा निकल रही है और मैं चाहता हूं इनसे भी निकले। हालेलुया। उस अकाल में भी परमेश्वर की मर्जी, इच्छा चाहने वालों को परमेश्वर ने रोटी दी, पानी भी दिया। और जिसने उसको दिया घटी में, उस विधवा के पास उतना ही है, लेकिन वो परमेश्वर के नबी को देती है, तो देने वाले को भी परमेश्वर ने उसके पूरे खानदान को खिलाया पूरे अकाल में, क्योंकि उसमें से घटी में से दिया था, अपने पास में से दिया था। उसके पास सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चे को एक रोटी बना के देते। उसके बाद उसने बोला फिर हम ये खा के मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ राशन है नहीं, आखिरी राशन है, ये खा लो फिर मरते हैं अपन, सुसाइड की तैयारी है, ठीक है, क्योंकि भूखे मर जाएंगे इसके बाद, एक ही इतना चाहिए बस। लेकिन वो नबी बोला तेरे बच्चे से पहले मुझको दे दे, क्योंकि मेरा कनेक्शन जिधर से उधर से राशन आने वाला है तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे बच्चे के बस लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए राशन आएगा, जब तक अकाल रहेगा तब तक आएगा, ये दे दो। वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन सच है, ये वचन बिल्कुल सच है। मैं लोगों को देना सिखाता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या दोगे, जितना परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, आपका घटी में देना परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों से मिलने वाला है। एक ऐसा सोता आपके लिए खुल जाएगा जो सिर्फ आपके लिए नहीं, परिवार जितने लोगों को आप जानते हो उनके लिए खुल जाएगा वो सारा आशीष। सोते के जैसी आशीष है, आपके पास जितना आएगा ना उतना तो आप खर्च कर दोगे, लेकिन जो वो सोता बनेगा ना उससे वो पूरे खानदान को दे दो, आप इतना आने वाला है। परमेश्वर ऐसा देते हैं। देने के समय मैं बताऊं आपको कि ऐसा परमेश्वर का सोता है कि वो बहता रहता है। वचन कहता है आज आपसे 26 वचन कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। किस पर प्रकट हुआ है? कौन है पवित्र लोग? आप पवित्र लोग हो। कैसे पवित्र हो गए? यीशु मसीह के लहू से धुल के पवित्र हो गए। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप पर पुरानी कोई बातें नहीं, पुरानी सारी बातें बीत गई है। अब आप नए पवित्र लोग हैं जिन पर परमेश्वर का तेज प्रकट हो गया है। तो अब प्रकट हमको क्या करना है? अब हमको प्रकट करना है परमेश्वर का वही तेज, वही सामर्थ्य जो हमने पा लिया है। दुखों में नहीं, सामर्थ्य में, महिमा में, बड़ाई में। कमी घटी क्या है? कमी घटी को छोड़ो, वो कैसे कब पूरी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। घटियां कैसे पूरी हो जाएगी, बस आप ये करो, हमारे अंदर से जो निकल रहा है वो महिमा हो परमेश्वर की, वो तारीफ हो परमेश्वर की। कितने लोग तारीफें करते हैं परमेश्वर? क्यों करना है परमेश्वर की तारीफ? क्योंकि उसने ये लायक किया हमको कि हम तारीफें करता है। पहले क्या हम जब हमारे पास परमेश्वर यीशु मसीह नहीं था तो क्या हम तारीफ करते थे? मेरे को मालूम एक मनुष्य का चेहरा दिखाई दे रहा है जो वो कैसे रिएक्ट करता था, कैसे अपने लोगों से बात करता, तो मुझे सुनाई दे रहा हो परमेश्वर में आने से पहले वो अपना नॉर्मल जीवन जीता था। उसकी आवाज में कर्कशता सुनाई, ऐसा वो बोलता था कि एक बहन है वो मेरे को उसकी आवाज सुनाई दे रही है, हालेलुया। और उसके बाद अब वो बहुत मीठा बोलती है, ऐसा कि मतलब हर कोई सुनना चाहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा बोलते हो। लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जिस दिन यीशु मसीह आए चीज़ें बदल गई। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, हालात बदल गए, चेहरा बदल गया, सब बदल गया। आमीन। परमेश्वर बदलते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए खुद को बदला। पहले परमेश्वर बैलों की बलि, जानवरों की बलि से, अब ये परमेश्वर बोला तुमसे मेरे को कुछ बलि नहीं चाहिए, मैं ही तुम्हारे लिए बलि करता हूँ। ये व्यवस्था भी परमेश्वर ने की, ये प्रबंध भी। जैसे यहाँ पर प्रबंध है ना, पौलुस कहता है कि जैसा प्रबंध परमेश्वर ने पौलुस के लिए किया, वैसे हम सबों के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है। हमारे लिए व्यवस्था की है परमेश्वर, हमारे लिए जुगाड़ बना दिया है। कैसे कैसे पहुंचे आप परमेश्वर के भवन तक? किसने बताया? कहां पर ऐड है इस बात का? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। करते हैं घर घर जाके लोगों को पर्चे बांटते, चौराहों पर खड़े होकर पर्चे बांटते, साइन वेंडर्स चर्च जबलपुर में आना, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाते, कुछ बताते हैं, लोगों से बोलते जाओ बताओ जाके। आप लोगों को बोला जाता है जाओ प्रचार करो, किसी से बोला जाता है? हालेलुया। परमेश्वर ने ये बंदोबस्त किया, ये व्यवस्था आपको आशीषित कर देने के लिए परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। यीशु मसीह को भेज के फिर आपको बुला के
चुन के, पवित्र करके, ये सब परमेश्वर ने किया है आपके लिए। हालेलुया। बढ़ाने के लिए, आप आशीषित करने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं आप तरक्की करें, आप उन्नति करें, आप बढ़ें, आप आशीषित लोग हो जाएं। और जब आप हो जाएं तो अपने अंदर से उन आशीषों को प्रकट करके बता दें कि मैं आशीषित हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं जीवित हो चुका हूँ। हालेलुया। और मैं पवित्र जीवन जीता हूँ। ये प्रकट करना है हमारे अंदर से। इसके पहले कि हम कहीं जाए, वहाँ प्लान बी की जरूरत पड़े, घर से डांट दो यीशु मसीह के नाम में विपत्तियों को, परेशानियों को, बाधाओं को। अपने आगे दूध को मांगो, आपको दिया गया। हालेलुया। अगर आप ये करना चाहोगे तो ये करोगे। हमें अगर आप उसको करना चाहोगे तो ये होगा। अगर आप करना चाहते ही नहीं हो तो आप अपना वो लेफ्ट हैंड वाला दूध रिलीज कर दोगे पहले ही, डाउट में। जाओ, काम नहीं होने देना, जाओ ऐसा कुछ हो जाए कि हमको करना ना पड़े। सब कुछ लाल समंदर, जब परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर चाहते कि समंदर के 2 टुकड़े करे, परमेश्वर ने कर दिया। और खुद स्वयं नहीं आ गए थे परमेश्वर, अपने दूतों को नहीं, जाओ थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करो। नहीं, परमेश्वर ने मूसा से बोला तेरी लाठी उठा समंदर के ऊपर। क्या कर? तेरी लाठी उठा, समंदर को लाठी दिखा। ये परमेश्वर ने दी लाठी, सुनो समंदर, ये लाठी देख लो और अब 2 टुकड़ों में हो जाओ। समंदर ने लाठी पे, समंदर को आंखें है, चेहरा है समंदर का, समंदर को दिमाग है, तो कैसे समंदर ने सुन लिया वो बात? कैसे, क्या हुआ वो समंदर को? क्या वो लाठी से क्या हुआ? वो कोई प्रेशर निकल रहा था लाठी से, हवा निकल रही थी कुछ, क्या हो रहा था? समंदर को कैसे पता? समंदर को पता है ये आदेश किसका है। ये आदेश परमेश्वर का है। परमेश्वर ने बोला ये सारा जल एक तरफ इकट्ठा हो। ये आदेश पहले समंदर सुन चुका था। और सूखी भूमि दिखाई दे, ये आदेश है परमेश्वर का, ये ऑर्डर है। तो वो पानी परमेश्वर के उस आदेश को जानता है। ये जो मूसा है, ये जिसका लाठी लेके आया है, उसका नाम परमेश्वर है और उसकी लाठी है ये, तो मुझे आदेश को मानना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, लाठी के रूप में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो विपत्तियों को देखना पड़ेगा कि ये कौन है। दुष्ट आत्मा बोलता है कि मैं यीशु मसीह को भी जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, तुम कौन? हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह है, प्रकट है, सबको मानना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? ये कौन आदेश देता? जाओ यीशु मसीह के नाम में तुम पास होगे, कौन बोलता है? जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, कौन बोलता है? जाओ तुम चंगे हो जाओगे, कौन बोलता है? जाओ तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, कौन बोलता है? किसका आदेश है? ये परमेश्वर का आदेश है। वो जब होगा तो आपके अंदर वो परमेश्वर का आदेश होगा। परमेश्वर जब आपके अंदर होगा तो आप कमांड कर पाओगे, नहीं तो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे शत्रु के सामने मेज बिछाता हूँ, दिखाता हूँ तेरे शत्रु को दिखाता हूँ। देखो सोने की मेज देखो, इसमें मैं अपने बेटे को खिलाने वाला हूँ, अपनी बेटी को खिलाने वाला हूँ। इसके बर्तन देख लो और जलोस से, हालेलुया, कि मैं देने जा रहा हूँ। देखो अभी वो नई ज्वेलरी खरीदेगी, देखो अभी वो नई गाड़ी खरीदेगी, देखो अभी आशीषों में आएगी, देखो अभी उसे घर में बहुत सारे लोग आएंगे जो उससे मिलने आएंगे। देखो हालेलुया, वो परमेश्वर आपके साथ है। आप ये प्रकट करो, हमारे अंदर से प्रकट क्या करना। अगर आप प्रकट करोगे मैं आशीषित हूँ, तो आप आशीषित हो जाओगे। आप प्रकट करोगे मैं दुखी हूँ, आप दुखी होगे। मैं समस्या हूँ, मैं कमी घटी में हूँ, मैं विरोध में हूँ, तो ये परमेश्वर को प्रकट करना। आप शिकायत ही कर रहे हो, प्रभु मैं तो 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से महिमा करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ या करता भी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ मिलता नहीं। अभी जितना आशीषित मुझे हो जाना चाहिए तो उतना मैं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो क्या प्रकट करता हूँ। अगर आपके पास घटी है तब भी ये बोलो कि मैं राजा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, मैं छोटा प्रभु हूँ। आमीन, हालेलुया। उसी का आत्मा मेरे अंदर है, उसी परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं वो हूँ। अगर ये मानोगे और बढ़ते चले जाओगे। और ये बोले वो प्रभु मैं छोटा प्रभु, कैसे प्रभु? मैं तो साइकिल चलाता हूँ। ओ प्रभु मैं छोटा प्रभु कैसे होता? मेरी जेब में थोड़ा कम माल है। वो प्रभु मैं तो अभी तक लखपति ही नहीं हो पाया, अभी तक तो मैंने लाख रुपए ही नहीं देखे। परमेश्वर बोले वो मत देखो, वो कभी देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप जितना सोचते ना उससे ज्यादा खर्चा कर दोगे आप। आमीन, कैसे पता नहीं। आमीन, आप ऐसे खर्चा करने लग जाओगे दिलेरी से, परमेश्वर आपको देने लगेंगे जब, फिर आपको हिसाब नहीं रहेगा। डायरी, फिर आपको डायरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मतलब साल में एक आधा कभी आपका मन करेगा ना तो जोड़ लेना कि कितना मैंने खर्चा किया, कमाया कितना नहीं, कितना खर्च किया, और उसमें भी आप आनंद मनाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन कब? जब आप प्रकट करो अपने अंदर से परमेश्वर की महिमा। आप शिकायत मत प्रकट करो, आप कमी घटी मत प्रकट करो, आप दुख मत प्रकट करो, आप तकलीफों को प्रकट मत करो, आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो, धन्यवाद को प्रकट करो, तारीफों को प्रकट करो, खुशी को प्रकट करो, आनंद को प्रकट करो, गवाहियों को प्रकट करो, चिन्हों चमत्कारों को प्रकट करो। हालेलुया। अगर आप ये करते हैं तो आप निश्चित परमेश्वर के वो चुने हुए जन, जिसको बोला गया कि सबसे छुपाकर सदियों से तुमको ये प्रकट किया है परमेश्वर ने अपने उस ज्ञान को, और वो ज्ञान यीशु मसीह है जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर वो बड़ी ताकत और सामर्थ्य है जिसके लिए लोग तरसते हैं। वो स्वयं वचन कहता, मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। आप किसको लेके चलते हो? ये आपको, आप विपत्तियों को लेके चलते हो, तकलीफों को लेके चलते हो, या सामर्थ को लेके सामर्थ को लेके चलते हो? क्या लेके चलते हो? क्या चीज लेके चलते हो? क्या दिखता है लोगों को आपको? जब आप जाते हो तो क्या दिखता है? अगर आपको ही पता नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, हम डर के जाए कहीं, पता नहीं हम कैसे दिख रहे होंगे, हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हाँ, देखो बहुत सारे लोग का एक स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल में रहते हैं, चाहे जहाँ भी रहते, वैसे वो चलते भी हैं। शान और शौकत से चलने वाला शान और शौकत से चलता है। आप सोचोगे अरे यार हम पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे हम, थोड़ा वो पहले बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेगा आपकी। बहुत सारी जगहों पर जहाँ गार्ड रहते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से अंदर नहीं जाने देते आपको। आप शान और शौकत में चले जा रहे हो, देखेगा भी नहीं और सैल्यूट मारेगा, हाँ सर ठीक है छोटे ये लो सौदा। हाँ मैं जहाँ डर बोले गार्ड देख ना ले, बोले तेरा जाना नहीं, ये नहीं जाना चाहिए अंदर, बस ये डरता है। क्यों? क्योंकि डरा हुआ है। किस चीज से? तुम्हारे अंदर डर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। तो डरने की जरूरत तुमको नहीं है, डरने की जरूरत उसको है। दुष्ट आत्मा को तुमको देख के डरने की जरूरत है। हम ना गरीब है, ना रोगी है, ना शराब में है, ना बंधन में है। हम सबसे अच्छे और उत्तम परमेश्वर की संतानें हैं, जो आज्ञाकारी संतानें हैं। जब तक आप अभी जो क्लास का एक मॉनिटर होता है, 60 बच्चों में एक मॉनिटर होता है जो उस क्लास टीचर का बहुत फेवरेट होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो एक बुलाया हुआ मनुष्य होता है जिसको तैनात किया जाता है। सब में से देख के क्वालिटी निकाल के एक को चुन लिया जाता है, वो चुना हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए वो फेवरेट आता है। आप आपके परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, फेवरेट लोग हो। बाकी सारों के बीच में अलग से आप चमचमाते हो। संसार पर घोर अंधकार छाया हुआ है, आप पर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। वो तेज प्रकट करने का अच्छा लगता है ना, प्रकट करना। तेज तेज प्रकट करो और बोलो तुम्हारा होगा कि नहीं हमको नहीं पता, हमारा होगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और आप सोचो ये होगा कि नहीं प्रभु, इसके लिए रोज एक स्पेशल प्रार्थना रोज करे वो। अरे होगा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो हो चुका है तुम्हारे लिए। इस बात की खुशी मनाने लग जाओ पहले से ही कि परमेश्वर ने कर दिया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो हो गया है, और अभी देखना तुम गवाही देने वाले हो। हमें ये मैं जो बोलता हूँ ये भविष्यवाणी है ना, ये भविष्यवाणी वही आनंद है जो मैं प्रकट करता हूँ। ऐसा समझो कि हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर ने कर दिया है। तुम ये सोचो आज जिस बात के लिए तुम दुख मना रहे हो वो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पहले कर दिया। तुम सिर्फ इस बात को मान लो और बोलो हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपने कर दिया। आप गवाही दोगे। ऐसे ही आती है गवाही, ऐसे ही बनती गवाही। बस बात यह है कि हमको प्रकट करना है अपने परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को हमारे अंदर से जो हम पर डाली गई है। आप स्पेशल लोग हैं जिन पर परमेश्वर का तेज चमका है। आप सबके पास गवाही है, कोई एक बाकी नहीं जिसके पास गवाही नहीं। हमें हम सब पर प्रकट है परमेश्वर। अब हमको प्रकट करना अपना परमेश्वर उनके सामने जो आज भी रो रहे हैं, परेशान है, जिनको कोई होप नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि सच में कुछ होगा कि नहीं होगा। उनको बता दो कि होता है, हो गया है, हमारा हो गया उद्धार, अभी बारी तुम्हारी है। आमीन। जहाँ आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें।